नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके चरण कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मासिक राशिफल। जी हां, 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में ग्रहों की युतियां, ग्रहों का गोचर आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव डालने वाला है, किसकी बदलेगी किस्मत और किसका होगा बेड़ा पार, किसके जीवन में संकट बढ़ने वाले हैं, ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और इस राशिफल के अंदर आज मैं आपको एक बताने जा रहा हूं महा उपाय, जिससे आपके जीवन की समस्याएं, परेशानियां बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। मकर राशि वालों के लिए ये जो महीना है नवंबर का, ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। जी हाँ, आप लोगों की ऐसे मानिए कि कुछ कुछ तारीखें तो ऐसी हैं जहां पर आप लोगों की किस्मत की चाबी आप लोगों को मिलने वाली है बस। जी हाँ, देखिए, एक विशेष बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम शुरू करते हैं 5 और 6 नवंबर से। क्या है, आप लोगों के सप्तम भाव के अंदर गुरु महाराज ऑलरेडी गोचर किए हुए हैं। चंद्रमा जैसे ही 5 और 6 नवंबर को यहाँ पे आएंगे तो एक गज केसरी योग यहाँ पे निर्मित हो जाता है। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, जो लोग अपनी पर्सनल लाइफ को सेटल करने में लगे हुए थे, जिनकी मदर इन लॉ से थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, उन लोगों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और वो लोग जो कोई संपत्ति वगैरह खरीदने का सोच रहे थे, कुछ नया बिजनेस करने का सोच रहे थे, उन लोगों के लिए भी ये जो समय है बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, क्योंकि केंद्र के अंदर ही शुक्र महाराज जो हैं वो अपनी स्वराशि के भी बैठ जाएंगे 2 नवंबर के बाद में। तो 3 शुभ ग्रहों का केंद्र के अंदर विराजित हो जाना ये बहुत ज़्यादा लाभदायक राजयोग है। जी हाँ, उसके बाद में 11 और 12 नवंबर को गुरु और चंद्रमा एक साथ आएंगे। चंद्रमा स्वराशि के होंगे, गुरु महाराज ऑलरेडी उच्च के चल रहे हैं। ये तो मैं ये कहूँ कि इतनी ज़बरदस्त आप लोगों के योग बना हुआ है, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर ही शुक्र महाराज वही अपनी स्थिति के अंदर, शुभ स्थिति के अंदर, दशम भाव के अंदर स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं और अपनी सातवीं दृष्टि यहाँ पे डाल रहे हैं। सप्तम भाव के अंदर गज केसरी योग निर्मित हो रहा है, स्वराशि के चंद्रमा है। ठीक है, तो आप लोगों को व्यापार के अंदर, वैवाहिक जीवन के अंदर, आपके काम के अंदर जो तरक्की आप लोगों को मिलने वाली है, कि स्पेशली इन 2 दिनों के अंदर वो आप लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं की होगी। उसके बाद में तारीख आती है 18 और 19 नवंबर की। 16 नवंबर को सूर्य महाराज अपनी नीच की राशि छोड़ करके और आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, जहां पे ऑलरेडी मंगल और बुध बैठे हुए हैं। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो चंद्र महाराज आपके दशम भाव में गोचर कर जाएंगे। यहाँ पे शुक्र जो है ऑलरेडी ही विराजित हैं और स्वराशि के हैं, तो शुक्र और चंद्रमा की ये 2 शुभ ग्रहों की युति। आपके सप्तम भाव में ऑलरेडी गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं, तो एक बार और आप लोगों के गज केसरी योग बन रहा है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आपकी खुद की राशि के अंदर चंद्र महाराज 25, 26 और 27 इस तारीख को गोचर करेंगे। ये तिथि इस पूरे महीने के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है, क्योंकि यहीं पे 23 तारीख को बुध महाराज जो है वक्री होते 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 शुक्र के साथ में युति कर जाएंगे। 23 से लेकर 26 तक बुध और शुक्र की युति आपके दशम भाव में रहेगी। आपके चंद्र और गुरु समसप्तक होंगे, आमने सामने। लग्न के अंदर आपकी राशि के अंदर चंद्रमा यहाँ पे गोचर कर रहे होंगे, गुरु महाराज उससे समसप्तक होंगे। एक गज केसरी योग, एक लक्ष्मी नारायण योग, ये 2 योग आप लोगों के कुंडली के अंदर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद में आपके नवम भाव का स्वामी आपके दशम में बैठा होगा, दशम भाव का स्वामी दशम में बैठा होगा और एकादश भाव का स्वामी भी एकादश में बैठा होगा। तो नवम, दशम, एकादश की ये जो कॉम्बिनेशन है ये सैकड़ों सालों के बाद बनते हैं। तो स्पेशली आप लोगों के लिए जो 3-4 दिन का जो समय आ रहा है ये बहुत ज़्यादा लाभदायी होने वाला है। कोई बड़ा काम अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर इन तिथियों का ध्यान में रखिएगा। कुछ बड़ा आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कोई बड़ी अपनी कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। जो विद्यार्थी हैं, कोई एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। इन लोगों की हो सकता है कि समय ज्वाइनिंग मिल जाए। एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि अच्छा रिजल्ट तो आने की पूरी संभावना ही है। उसका एक कारण ये भी है कि 27 तारीख को ही शनि जो भी वक्री चल रहे हैं, इनका वक्रत्व समाप्त हो जाएगा।
तो आप लोगों के लिए इस नवंबर के महीने के अंदर 2, 2, 4, 2, 6 और 3, 9, ये 9 तिथियां, और इसके अंदर अगर आप शुक्र और बुध की युति की 2 तिथियां और जोड़ दें 23 और 24 की, 23 से और 26 तक जो शुक्र और बुध की युति बन के लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, तो 2 तिथियां भी और जोड़ दीजिए, तो 11 दिन का जो समय है पूरे महीने के अंदर बहुत बड़े बड़े राजयोग लेकर आ रहा है। इससे अच्छी स्थिति किसी भी 12 राशियों के पास में नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ऐसे राजयोग, दुर्लभ ये राजयोग बनते हैं लगभग सैकड़ों सालों के बाद में। तो आप लोगों के लिए ये महीना बहुत ज़्यादा मंगलकारी होने वाला है, शुभ होने वाला है। धन भाव के अंदर आपके राहु महाराज ऑलरेडी गोचर किए हुए हैं। राहु महाराज अब जागृत हो चुके हैं, नक्षत्र अपना परिवर्तित कर चुके हैं, तो आपको धन भाव से भी आपको काफ़ी लाभ मिलने की पूरी संभावना है। ये जो मकर राशि है और कुंभ राशि, दोनों ही इसको शनि महाराज रूल करते हैं। तीसरे भाव के अंदर शनि महाराज यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इतनी कोई समस्या वाली बात नहीं है। वैसे तो आय भाव की बात करें तो आय भाव के अंदर ही आपके एक बार लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, और यहीं से संबंध बना करके आप लोगों के लिए गज केसरी योग बनेगा। उसके बाद में व्यापार की बात करें तो व्यापार की तो मैंने आपको बताई दी, आपके 5 उंगलियां घी में है, घी में, शहद में, दूध में, जिसको आपको अच्छा लगे सब में डूबी हुई हैं आपकी। आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंध का भाव का स्वामी शुक्र बनता है, जो अपनी स्वयं राशि का 10वें भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो आप लोगों के रोमांस में, प्रेम में, इसमें ना सिर्फ वृद्धि होगी बल्कि उससे रिलेटेड और उनकी मदद से, उनकी सहायता से आपके काम में भी वृद्धि होती दिखाई दे रही है। हो सकता है कि उनका कोई मॉरल सपोर्ट आपको मिले, या उनकी कोई गाइड आपको ऐसे काम कर जाए जो आपके काम के अंदर बहुत ज़बरदस्त बूस्टर ग्रोथ दे जाए। जी हाँ, तो अपने जो प्रेमी हैं आप लोगों की, जो जिनके साथ में आप रिलेशनशिप के अंदर हैं, उनकी सलाह को ज़रूर एडमायर कीजिएगा। आपकी बात करें हेल्थ की तो स्वास्थ्य के अंदर कोई विशेष हमें समस्या कोई दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, बुध महाराज जो है वो 9 नवंबर को वक्री हो जाएंगे, और उसके बाद में वक्री चलते चलते मैंने बताया तुला राशि के अंदर 23 नवंबर को ये गोचर करेंगे। तो बुध महाराज का वक्री हो जाना आप लोगों के लिए थोड़ा सा कष्टदायी हो सकता है। कारण ये है कि मंगल की यहाँ पे 8वीं दृष्टि भी बुध की इसी राशि पे पड़ती है, तो आप लोगों को इस मौसम से संबंधित थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, थोड़ी स्किन एलर्जी, थोड़ा सा दाद वगैरह की प्रॉब्लम है ना, थोड़ी सी खुश्की, खुजली वगैरह जो रैशेस पड़ जाते हैं रेड कलर के इस मौसम के अंदर, वो आप लोगों को हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों को कोई समस्या नहीं है, तो थोड़ा मॉइस्चराइज अपनी बॉडी को रखिएगा, अच्छे से क्लीन करके रखिएगा, और ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से बचिएगा, नहीं तो वो एलर्जी आपको थोड़ी सी ज़्यादा परेशान कर सकती है। अब आप लोगों के लिए एक महा उपाय मैं बता देता हूँ। महा उपाय आप लोगों को वैसे तो करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर इन ग्रहों की, शुभ ग्रहों की स्थितियों का, इन राजयोगों का अगर आप 100% लाभ लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को कुछ छोटा छोटा उपाय मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो आप ज़रूर कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, तो आप लोग अपनी यथाशक्ति सफ़ेद रंग के, या मैं कहूँ ब्राइट कलर के, लाइट कलर के, आपसे हो सके तो येलो कलर भी आप ले सकते हैं। तो येलो कलर के तो आप क्या कीजिएगा, जो शॉल वगैरह जो होती है, या कोई साधु संतों के जो कपड़े होते हैं, वो आप ले करके और साधु संतों के आश्रम के अंदर उनको डोनेट कर दीजिएगा। और वाइट कलर का अगर आप ले लेते हैं, थोड़ा ब्राइट कलर का लेते हैं, तो वो आप जो सड़क किनारे जो गरीब लोग होते हैं, जिनको सर्दी की समस्या रहती है, बचाव के लिए कोई शेल्टर वगैरह नहीं होता उनके पास में, तो एक अच्छा सा सुंदर सा कोई शॉल वगैरह आप उनको डोनेट कर दीजिएगा। इसमें कोई नंबर फिक्स नहीं है, यदि आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप मोर देन 1, एक से ज़्यादा भी डोनेट कर सकते हैं। वहाँ से आपको जो ब्लेसिंग मिलेगी वो आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा कारगर होगी कि आप उन लोगों ने अनुमान ही नहीं लगाया होगा। जी हाँ, तो आप लोगों के लिए ये महीना मैं कहूँगा कि 10 में से पूरा 9 नंबर लेके आ रहा है। एक हम बुध की वक्री को छोड़ दें तो बाकी 10 में से 9 नंबर आपको मिलते हैं। ये पूरा का पूरा महीना, पूरा गोचर आप लोगों के लिए 1 नंबर जाने वाला है। ये था आपकी राशि का राशिफल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपकी मूल पत्रिका के अंदर आपके ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, कौन से ग्रह की आपकी महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही हम किसी व्यक्ति के कुंडली के बारे में सही से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो यदि आप अपनी जन्म पत्रिका को व्यक्तिगत रूप से दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। मैं स्वयं आपकी पत्रिका को जांचूंगा और आपसे बात करूंगा। ये कंसल्टेशन
पेड रहने वाली है। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना इसे बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।